मानसून सत्र है जिसकी की शुरुआत हो रही है आज से। बहुत सारे मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, बेरोजगारी है, जल भराव है, टूटी सड़कें हैं, इलीगल माइनिंग है, करप्शन है और जो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट है। ये सारे तमाम मुद्दे रहेंगे जो चर्चा हुई है। मैं समझती हूँ कि मानसून सत्र में जो है कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से तैयारी और सत्ता पक्ष को घेरने का काम करेंगे। किस तरीके की फिरौतियों के लिए कॉल्स आ रही हैं, कैसे देखते हैं? बहुत गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। इस पे हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। हरियाणा जो असुरक्षित श्रेणी में आ गया है उसके लिए सरकार को गंभीर तरीके से जो है कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस एकजुट होकर सबसे पहले तो जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है और अफसरशाही हावी हो चुकी है, कोई किसी की सुनता नहीं है, कोई सुनने वाला है नहीं। और जो कभी हरियाणा दूध दही के लिए खाने के लिए प्रसिद्ध था, आज गन कल्चर के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ जो सीएम साहब हैं वो हर बात को मजाक में, हंसी ठिठोली में निकाल देते हैं। हरियाणा एक बहुत ही पॉलिटिकल स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, इसको बड़े ध्यान से रखने का है। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार नशा में बिल्कुल चूर है। अभी तक इनका हनीमून पीरियड भी नहीं निकला और जिस प्रकार से सरकार चल रही है, बहन बेटी युवा बेरोजगार सब दुखी हैं। हम हर एक उस मुद्दे को विधानसभा में ले जाएंगे जो हरियाणा की जनता के हितों के लिए होगा। मनीषा हत्याकांड, देखिए, जिस प्रकार से मनीषा हत्याकांड हो या पहले की काफ़ी हत्याकांड हुए हैं, सब बड़े दुखद है। और मनीषा हत्याकांड में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा, डीजीपी ने कहा कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, आज तक आरोपी का पता तक नहीं लगा पाए कौन आरोपी है। और परिवार और सब लोग, पूरा हरियाणा आज इस बात पे आंखें गड़ाए बैठा है कि कब मनीषा को न्याय मिलेगा, कब हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। ये बात एक मनीषा की नहीं है, आज पूरे प्रदेश की बेटियां चिंतित है, भय में है। हरियाणा में आज बहन बेटी का निकलना डर का माहौल है। कभी सुना करते हैं कि जंगल राज है किसी प्रदेशों के अंदर, आज वो जंगल राज की श्रेणी हरियाणा के अंदर आ चुकी है। हम हरियाणा को बर्बाद नहीं होने देंगे। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे एमएलए इकट्ठे होकर, एकजुट होकर हम हरियाणा को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। शीशपाल कहरवाला, विधायक कालांवाली। तो आज सारे कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग रही, बहुत लंबी अच्छी मीटिंग है। हमने सारे के सारे मुद्दों पर डिस्कशन किया। हम सब जानते हैं आज के दिन सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा हमारे हरियाणा में नौजवानों के लिए भी और सब शहरों गाँवों में क्राइम का है। हमने अजर्नमेंट मोशन डाला है, सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के विधायक दल ने कंबाइन। सबसे पहले हमारी वो डिस्कशन रहेगी स्पीकर साहब से, सरकार से, कि इस अजर्नमेंट मोशन को लिया जाए कि जो कैथल में, जैसे हम हर दिन कैथल कुरुक्षेत्र में फिरौती देख रहे हैं, नारायणगढ़ में हर दिन मर्डर देख रहे हैं, यमुनानगर में एक्साइज की इतनी बुरी हालत हो रही है, वहाँ यूपी से और अलग अलग स्टेटों से हम देख रहे हैं कैसे गैंग्स आ रहे हैं। और इसे उत्तर हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की भी यही हालत है, सिरसा फतेहाबाद की भी यही हालत है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ क्राइम होएगा, क्योंकि हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। हमारी माताएं, हमारी बहनें डरती है घर से बाहर जाने के लिए। जो हमारे साथी है, जो दुकानें चलाते हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, उनको हर रोज फिरौती के फोन आ रहे हैं, तो फिर हरियाणा छोड़ के यूपी चले जाएंगे, हरियाणा छोड़ के गुजरात चले जाएंगे। और ये भाजपा सरकार चाहती भी वो चाहती ही नहीं हमारा हरियाणा विकास कर पाए, हमारे हरियाणा तरक्की कर पाए। हम वो देख रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा ये होएगा। और तो हम देख लें हमारे उत्तर हरियाणा में जैसे वायरस फैल गया है, जिसकी वजह से अनेक हमारे किसान साथियों की फसल फेल होगी, जो फिर से लगा नहीं पाए, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। दक्षिण हरियाणा में दिल्ली के पास हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा फ्लडिंग हो रही है, कोई मुआवजा, कोई कॉम्पनसेशन सरकार दे नहीं रही। बहुत सारे मुद्दे हैं, अब धीमे धीमे हमें देखेंगे पिछले अगले 4 दिनों में, क्योंकि हमने तो सुना है वेडनेसडे तक एक्सटेंड हो रहा है मानसून सेशन। हम सारे मुद्दे उठाकर दिखाएंगे और कांग्रेस पार्टी हमेशा एक ही रहती है, एक करके बिल्कुल आप हर एक विधायक को देखोगे, उनको मौका मिलेगा अपने हल्के की और पूरे अपने हल्के की, जिले की और पूरे स्टेट की आवाज़ उठाने की। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट होकर के बहुत ज़बरदस्त ढंग से सारे जो ज़मीनी मुद्दे हैं जनता से जुड़े, वो सारे मुद्दे उठाएंगे। अभी जो सबसे मेन, आज जो पूरे प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। विधायकों को भी धमकियां मिल रही हैं। जो विपक्ष के जो नेतागण हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल के हैं, चाहे जेजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हुए हैं, मनीषा सांगवान अभी रिसेंटली आपके सामने है जो ये केस, तो उसी तरह से सारा जो महिलाओं का जो अपराध का जो ग्राफ है वो भी दुगना हो गया है।
जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट के जो मामले हैं वो भी दुगने हो गए हैं। तो पूरी तरह से ये सरकार कानून व्यवस्था में पूरी तरह से फेल रही है। धान का इन्होंने 3100 रुपये का वायदा किया था, एक दाना इन्होंने अब तक नहीं खरीदा। दूसरा अब ये साल शुरू हो गया अक्टूबर का, अक्टूबर में कही थी इन्होंने, मुख्यमंत्री ने, कि वे 8 अक्टूबर को गिनती होगी और उसके बाद में धान 3100 रुपये में खरीदेंगे। आज तक एक तोला नहीं खरीदा, तो वो कहाँ है इनका वायदा। और जो 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात थी, अब उसमें शर्त लगाने में लगे हुए हैं, अभी तक किसी महिला को कोई दिया नहीं। उसी तरह से कौशल विकास रोजगार निगम है, अब उनको हटाने में लगे हुए हैं। जो BPL कार्ड धारक थे, जब तो इन्होंने अंधाधुंध अपनी वोट के खातिर मुफ्त अनाज देने के उसमें बहुत 75% आबादी को BPL कार्ड बना दिए। 2 करोड़ 80 लाख में से 2 करोड़ 5 लाख लोग BPL राशन कार्ड ले रहे थे और अब इन्होंने 25.5 लाख एक साथ काट दिए। तो ये सारे मुद्दे आएंगे। जल भराव पूरी तरह से पूरी सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं।